पुतिन इम्पल्सिव हैं, पुतिन जिद्दी हैं। पुतिन ये जानते हैं कि अपने मुल्क की एकता, अखंडता, सुरक्षा की जिम्मेदारी किस तरह से निभाई जाती है। पुतिन के खिलाफ जब प्रिगोजिन सड़क पर आए, 48 घंटे तक बंधक बना करके रखा, फिर उसके बाद बेलारूस भाग करके चले गए प्रिगोजिन। लेकिन प्रिगोजिन के खिलाफ तो पुतिन ने तैयारी की है, लेकिन कौन सा वो जनरल है जो पुतिन का करीबी है और उसने विद्रोह का असल में बिगुल फुकवाया? क्या रशिया के अंदर ही पीठ में खंजर भोंकने वाले कई हत्यारे हैं? पुतिन की नज़र अब कहां अटैक पर है और क्या पुतिन कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर अटैक यूक्रेन पर करने वाले हैं? ये बताने के लिए कि वो कमज़ोर नहीं पड़े हैं, ये खबर कहां से उड़ करके आई कि पुतिन कहीं सीक्रेट बंकर में जाकर के छिप गए हैं। इन सभी खबरों से उठेगा पर्दा। अगले एक घंटे मेरे साथ में रहिए। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर के बड़ी खबर। उन्होंने अपने सैनिकों की तारीफ की है। सैनिकों से बोले, पुतिन आपने अपनी वफादारी साबित की, हर एक वक्त में साबित की है। आपने एक गृह युद्ध रोक दिया। व्लादिमीर पुतिन ने आगे कहा कि आपने संविधान की, नागरिकों की जिंदगी की रक्षा की है। रशिया के राष्ट्रपति की सैनिकों से डटे रहने की ललकार। और पुतिन ने यह कहा कि आपको अपनी यूनिट यूक्रेन युद्ध से नहीं हटानी है। पुतिन का संदेश लाइव। Солдаты и офицеры – настоящие защитники Отечества, которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос. Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений. Фактически остановили гражданскую войну. В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи. Летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. ये पुतिन की ललकार है। आगे मैं और भी बड़े खुलासे करने वाला हूं। आखिरकार किसने ये कहा कि प्रिगोजिन को कीड़े की तरह रौंद करके मारेंगे पुतिन? क्या पुतिन कोई बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं? अगर बेलारूस के राष्ट्रपति बीच में आ गए हैं तो पुतिन रुकेंगे या झुकेंगे? यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का क्या होगा? मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर VN झा, वॉर एक्सपर्ट। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, संजय राणा और संजीव श्रीवास्तव जी, आप दोनों ही फॉरेन एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, वॉर एनालिस्ट भी मेरे साथ में हैं। थैंक यू सो मच मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच वो शख्सियत हैं जिन्होंने कई युद्ध लड़ा है, जो वॉर एनालिस्ट भी हैं, डिफेंस को भी समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया यूक्रेन युद्ध को बहुत करीब से देखा है और रशिया किस तरीके से एक्शन लेता है पुतिन के ज़माने से लेकर के पिछले ज़माने तक, ये सब कुछ मेजर जनरल बहुत अच्छे से जानते हैं। मेजर जनरल AK सिवाच, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अगर पुतिन ने अपनी सेना को ललकार करके ये कहा कि युद्ध के मैदान में अपनी यूनिट डटी रहनी चाहिए, पूरी दुनिया के लिए ये संदेश क्या है? देखो, ये सच्चाई है कि आज की तारीख में थोड़ा सा सेटबैक मिला था पुतिन को, जिस प्रकार से एक प्रकार विद्रोह हुआ था। और ये जो वैगनर ग्रुप है जिसके कमांडर प्रिगोजिन हैं, उन्होंने जो कार्रवाई की, मुझे लगता है उससे कुछ सेटबैक मिला था। मगर वो सेटबैक अब पीछे रह गया है, क्योंकि सच्चाई यह है कि अभी जो बातचीत हुई, लुकाशेंको से बात होने के बाद जो प्रिगोजिन है वो बेलारूस में चले गए हैं। और अब जो पुतिन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होके आएंगे और वो अब ये हमला जो कर रहा है यूक्रेन, इसका जवाब देंगे एज ए डिफेंसिव। और ये भी सच्चाई है कि ये सोचना कि ऑल इज वेल, कि अब ये प्रिगोजिन को भूल जाएंगे या उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, शायद ऐसा नहीं है। आने वाले समय में वो प्रिगोजिन ने जिस प्रकार से उनको धोखा दिया है उसको कभी नहीं भूलेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। मेजर जनरल एक ब्रेकिंग अभी आई है। ये ब्रेकिंग मैं एक बार दिखा लेता हूं, उसके बाद फिर से मैं आपके पास में आऊंगा। क्योंकि आपने कहा ना कि प्रिगोजिन ने धोखा दिया, लेकिन धोखा देने वाला कोई और है। आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा, रशिया के अंदर जो 48 घंटे की बगावत हुई, इस पर विश्व विस्फोटक ब्रेकिंग। बगावत में पुतिन के करीबी जनरल का हाथ, पुतिन के करीबी जनरल सुरोविकिन पर विद्रोह का शक। रशिया में जनरल सुरोविकिन के गिरफ्तार होने की भी खबर है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने बनाया था आर्मी कमांडर और ये आर्मी कमांडर अरेस्ट हो गया है।
अगर पुतिन के अपने ही आर्मी कमांडर जिसे यूक्रेन में तैनात किया गया था, मेजर जनरल AK सिवाच, अगर वही गद्दार हो जाए तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ये सेटबैक पीछे छूट गया है। लेकिन अगर रशियन आर्मी के अंदर ही कोई सेंध लग गई है तो फिर पुतिन के लिए आने वाले दिन कितने चैलेंजिंग होंगे? हाँ बिल्कुल चैलेंजिंग होंगे, इसमें कोई शक नहीं। घर का भेदी लंका ढावे, और ये सच्चाई है कि उसका खुद का जो सीनियर मोस्ट वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जनरल है वो इन्वॉल्व था इस एक्शन में, तो उस पर एक्शन लिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये सच्चाई है, पुतिन के ऐसा कार्रवाई करके वो एक प्रकार बाउंस बैक करेंगे, ना वो प्रिगोजिन को भूलेंगे, ना जनरल साहब पे एक्शन लेंगे। और अब जो बात आप करें, क्या वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नौबत है कि न्यूक्लियर हथियार की बात आएगी। अब ये लड़ाई बहुत तेज बढ़ेगी दोनों तरफ से, जिस प्रकार से यूक्रेन को भी हथियार मिलते जा रहे हैं, मेजर जनरल चलता जा रहा है। इस बीच जानते हैं पुतिन क्योंकि नैरेटिव सेट करने में बिलीव करते हैं, पुतिन वो नैरेटिव सेट करते हैं जो रूस को लेकर के ये बताए कि वो अपने आप में विश्व विजयी है, विश्व विजेता है और दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। अब पुतिन ने उन मुल्कों को आईना दिखाया है जिन्होंने सैंक्शंस यानी बैन लगाए हैं रशिया पे। पुतिन का ये कहना है कि एक रशियोफोबिया यानी रूस के नाम का डर दिखाया जा रहा है और ये नैरेटिव हम चलने नहीं देंगे। देखिए, говорил, что в последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы. Разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя. संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में हैं, संजय राणा जी हैं। संजय राणा जी, चूंकि आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं, ये रशियोफोबिया क्या होता है? क्या वाकई में अमेरिका और नेटो कोई रूस के नाम का कोई फोबिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा पुतिन का कहना है? और अगर वाकई में ये फोबिया है, अगर रशियोफोबिया नाम की कोई चीज़ है, तो इसे ब्रेक करने के लिए पुतिन किस हद तक जाएंगे? जहाँ तक बात करते हैं रशिया की, तो रशिया नो डाउट अगर जब से युद्ध स्टार्ट हुआ पिछले साल से, तो सोचा नहीं था कि इतना लंबा युद्ध जाएगा। उनको लगा था कि हो सकता है 10 से 15 दिन में वो युद्ध जीत जाएंगे, और सबको लग रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया को लग रहा था, सबको लग रहा था कि युद्ध तो एक तरफा होगा। लेकिन एक तरफा हुआ नहीं। जिस तरह से नाटो चाहे यूएस जिस तरह से यूक्रेन की सपोर्ट की, जिस तरह से आर्म सप्लाई अभी भी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के थमता नजर आया। नंबर 1। नंबर 2, जब बात करते हैं रशियोफोबिया, देखिए ऐसा है, ये टर्मिनोलॉजी है। कोई भी देखिए, जब हम युद्ध के मैदान में जाते हैं तो साइकोलॉजिकल वॉर और जो वॉर होता है वो तो होते हैं, साइकोलॉजिकल वॉर भी बहुत जरूरी है। तो एक तरह से नैरेटिव सेट किया जाता, नैरेटिव तैयार किया जाता मार्केट में कि एक तरफ हो जाए, दूसरा गुट दूसरे तरफ हो जाए। देखिए इस समय नो डाउट रशिया में और पुतिन के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस, दो तरह का क्राइसिस है। एक तो वॉर से लड़ ही रहे हैं, इंटरनेशनल वॉर कह लीजिए, ट्रेड कह लीजिए, जो वॉर कर रहे हैं वो कर लीजिए, प्लस इंटरनल उनके साथ जो बड़ी क्राइसिस है, जो अपने जो कमांडर जो उन्होंने विद्रोह कर दिया, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट। और ये बहुत तेजी में खबरें डेवलप होती जा रही हैं संजय राणा जी, खबरें बहुत तेजी में डेवलप हो रही हैं। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पर मेरे पास में आ गई है बहुत बड़ी खबर। बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जानते हैं क्या बातें की हैं? बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा कि सीधे तौर पर प्रिगोजिन से कह दिया था बेलारूस के राष्ट्रपति ने, अगर आगे बढ़ोगे कीड़े की तरह मारे जाओगे। बेलारूस के राष्ट्रपति को गाली देने लगा था प्रिगोजिन। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने की थी प्रिगोजिन के साथ में बातचीत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी गाली दे रहा था प्रिगोजिन, लेकिन बहुत देर के बाद में प्रिगोजिन जाकर के ठंडा पड़ा। सुने अलेक्जेंडर लुकाशेंको, राष्ट्रपति बेलारूस क्या रहे हैं। Образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России. Задал несколько вопросов, в том числе и про противодействие этому, и понял, что ситуация сложная. Самое опасное, как я понял, это не в том, что какая она была ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина – мочить. Я предложил Путину не торопиться. Другими словами, наше поколение проходит сквозь испытания на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев наших отцов и дедов. Это означает только одно – мы должны быть сильнее той угрозы,
которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада, как видите, история повторяется. मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में पुतिन के दोस्त, पुतिन के दुश्मन दोनों ही हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति ने पुतिन को लेकर के बहुत बड़ा दावा किया है। अभी बयान आपने सुना, लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको का पुतिन पर एक और बड़ा बयान। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ले चुके थे कठोर फैसला। वैगनर और प्रिगोजिन को बर्बाद करने वाले थे पुतिन। अलेक्जेंडर ने समझाया, जल्दबाजी न करें पुतिन। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस वक्त पुतिन के सबसे करीबी बन रहे हैं। प्रिगोजिन को रोकने की मध्यस्थता भी किसने की? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को लेकर के खबर यह भी आ रही है कि बेलारूस के राष्ट्रपति की हैसियत से और रूस के ठीक बॉर्डर पर रहने की हैसियत से, सामरिक नजरिए से तो ये मुल्क पुतिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वक्त का फायदा बेलारूस के राष्ट्रपति भी उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि कीड़े मकोड़े की तरह प्रिगोजिन को मार दिया जाता, और ये बात उन्होंने कही। उसके बाद प्रिगोजिन जो है पुतिन को गाली देने लगा। क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा? राशिद, देख लीजिए, जो बेलारूस है ये तो शुरू से ही रशिया के साथ में खड़ा है। जब से वॉर शुरू हुआ था उन्हीं के दिनों से रशिया के साथ में खड़ा है, और लुकाशेंको बहुतों बार पुतिन से मिल चुके हैं इस चीज़ में। इसी बीच में हाल के ही हफ्तों में पुतिन ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल बेलारूस में पोजीशंस किए हुए, तो दोनों के बीच काफ़ी गाढ़ी मित्रता है, अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये भी सुन चुके हैं खुद पुतिन के मुंह से कि जिस दिन ये म्यूटिनी शुरू हुई थी तो प्रिगोजिन के खिलाफ पुतिन ने बिल्कुल कड़ा स्टैंड लिया था। उनको क्रिमिनल घोषित किया था, उनको ट्रेचर घोषित किया था, और वो कुचलने के लिए सब कुछ तैयार था। और जब प्रिगोजिन वो एक मुट्ठी भर आर्मी लेके अगर वो मॉस्को के साथ बढ़ रहे हैं, अगर रोस्टोव के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो ऑब्वियसली रशियन जो लीडरशिप थी मिलिट्री की, उन्होंने एक्शन नहीं लिया था। लेकिन जब वो मॉस्को की तरफ हम बढ़ रहे थे, मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, जब मॉस्को की तरफ हम बढ़ रहे थे तो एक और बहुत बड़ी खटक पूरी दुनिया को सता रही थी उस समय में कि अगर ये जो म्यूटिनी है किसी न्यूक्लियर बंकर को अपने अंदर में ले लिया, और ये सारे जो मर्सनरीज हैं इनको कुछ खास पता नहीं है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे चलता है। अगर किसी ने एक न्यूक्लियर बटन दबाया होता तो बाद में दुनिया का क्या होता आपको अंदाजा लगा लीजिए। तो ये जो एक डर था सबों के, सिर्फ रशिया के मन में नहीं, पूरे दुनिया के मन में ये डर था। ग्रुप कैप्टन एक मिनट रुके आप। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी मेरे साथ में हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, जैसा वीएन झा जी कह रहे थे, उनका ये कहना है कि मतलब वो कहने की ये कोशिश कर रहे थे कि कई मामलों में मिसकैलकुलेशन हुई, लेकिन कहते हैं ना, अगर आपने कभी हिमालयन ब्लंडर कर दिया तो उसके बाद आपको सबक लेने की भी ज़रूरत है। लेकिन अभी भी रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि प्राइवेट आर्मी वैगनर काम करती रहेगी, वो अफ्रीकी मुल्कों में भी जाएगी। माली ने मांग की है, मुल्क माली ने ये कहा है कि हमें वैगनर आर्मी की ज़रूरत है और इसीलिए वैगनर को हम डिस्पोज नहीं करेंगे। फिर तो बात वही है ना कि चिंगारी तो सुलगती रहेगी ना। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, कि वैगनर आर्मी का जो हाल ही का जो छोटा सा एक म्यूटिनी था, मैं उसको म्यूटिनी नहीं बोलूंगा, मैं उसको जरा हल्ला गुल्ला बोलूंगा, उसको हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि पुतिन वैगनर आर्मी का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं। पुतिन वैगनर आर्मी का काम एक बहुत बड़े पटाक्षेप पे कर रहे हैं। पुतिन उसका इस्तेमाल पश्चिम एशिया में कर रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, सीरिया में, लीबिया में, माली में, अफ्रीका के कई देशों में कर रहे हैं। अफ्रीका के कई देशों से तो वैगनर आर्मी ने सरकारी या सेमी गवर्नमेंट लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उनके डायमंड माइन की सुरक्षा के लिए। वैगनर आर्मी का रोल बहुत बृहद है, बहुत ही विहंगम है। और अच्छा, उसके बाद अब जो कुछ वैगनर आर्मी कर रही है यूक्रेन में, वो उसका छोटा सा एक रोल है। ठीक है, 25,000 लड़ाके यूक्रेन में लड़ रहे हैं, सिर्फ बाखमुत की लड़ाई में ही हाल पिछले कुछ महीने में उनका रोल रहा था। बाकी जितना युद्ध चल रहा है 20 दूसरी जगह में, वहां पे वैगनर आर्मी का रोल बहुत लिमिटेड था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्रोह हुआ था, इसको बहुत कम वैगनर के लड़ाकों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। देखिए, 25,000 लड़ाके अगर उनके यूक्रेन में डिप्लॉयड थे तो रोस्टोव में कितने आए? आंकलन ये है कि रोस्टोव में सिर्फ 1500 लड़ाके पहुंचे, करीबन 30 टैंक और हैवी व्हीकल्स लेके। अब रोस्टोव सिर्फ 50 किलोमीटर है बॉर्डर से,
दूसरी ठीक है चीज सर। रोस्तव से कितने लड़ाके, ठीक है। उनका M4 हाईवे इन सभी खबरों के बीच में हमारी नजर ये भी है कि अमेरिका आखिरकार कर क्या रहा है, अमेरिका क्या करने वाला है, अमेरिका के जहन में क्या चल रहा है। इसके बाद मैं मेजर शाह के पास भी आता हूं। चूंकि बाइडेन है अमेरिकी राष्ट्रपति, जब से राष्ट्रपति बने पहले तो ये कहा कि अमेरिका को बदल करके रख देंगे, लेकिन अलग अलग जगह उनकी किरकिरी होती रही। खुद अमेरिका के अंदर किरकिरी हुई, युद्ध के मैदान में किरकिरी हुई, ईरान के साथ में न्यू डील को लेकर के किरकिरी हुई, फिर उसके बाद अफगानिस्तान से सेना वापस बुला लेने को लेकर के किरकिरी हुई, और अब तो खबर ऐसी आने लगी है कि जो बाइडेन की जबान भी फिसलती है। जो बाइडेन को जब पुतिन को कोसना है तो बजाय इसके कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर के कोसें, उनकी जुबान पर इराक आ गया। अगर एक राष्ट्रपति की जुबान पर यूक्रेन की जगह आ जाए इराक और जुबान जाए फिसल, तो इसके बहुत मायने होते हैं। सुनिए, मैं यूं ही नहीं कह रहा। To what extent has Vladimir Putin been weakened by recent events? It's hard to tell, but he's clearly losing the war in Iraq. He's losing the war at home, and he has become a bit of a pariah around the world. It's not just NATO. It's not just the European Union. It's Japan. It's 40 nations. मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या जो बाइडेन के वक्त में अमेरिका सबसे कमजोर है? राजेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सारे दर्शकों को ईद मुबारक बोलना चाहूंगा भाई। और उससे पहले मैं, आपने क्योंकि जो बाइडेन की बात करी, ये जो बाइडेन 80 साल के हैं और थोड़ा दिमाग थोड़ा कम हो जाता है उस उम्र में। कुछ 73% लोग जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं अप्रैल 21 से 24 व्यूटर्स के पोल को, वो कहते हैं कि ज्यादा एज हो गई। 63% डेमोक्रेट्स भी ये बोलते हैं कि जो बाइडेन साहब की बड़ी एज हो गई। अब यूक्रेन के बदले इराक बोल रहे हो, ये नवंबर में कहा था। अभी हाल ही में इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोला, नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका गए थे, मेरे नए बेस्ट फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। अरे नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना बोलते जो बाइडेन ने, बजाय कि ये बोलने के इंडिया। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर उन्होंने अपने बेटे के बारे में भी कहा था। उन्होंने जब इराक का नाम लिया, उन्होंने बोला अरे माफ कीजिएगा साहब, मैं दरअसल अपने बेटे के बारे में सोचा था, जो इनका इंतकाल हुआ था 2009 में। उनको ब्रेन कैंसर से डायग्नोज किया गया था जब वो इराक में थे, और 2015 में उनका इंतकाल हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि ये इंतकाल इसलिए हुआ है क्योंकि वो इराक के जो फायर बंकर्स हैं, फायर पिट्स हैं, वो देख के उनका दिमाग खराब हो गया, तो उनको ब्रेन कैंसर हो गया था। तो जो बाइडेन साहब थोड़ा हल्का सा एज से ऊपर हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जहां तक जब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने क्या स्लिप ऑफ टंग क्या बोला इंटरनेशनल, क्योंकि द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, सुपर पावर के वो प्रेसिडेंट है, तो जाहिर सी बात है जब वो कुछ बोलेंगे तो उसको दुनिया सीरियसली लेगी। तो इसके बारे में मैं कई सारी चीजें मैंने उनकी स्पीचेस मैंने इसलिए पूछा ना कि बाइडेन बहुत बार क्या होता है, लड़खड़ा करके गिर जाते हैं, जुबान फिसल जाती है। खबर ये भी आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं वो स्लीप अपनिया के शिकार भी हैं, यानी जब सो रहे होते हैं, बहुत बार स्लीप अपनिया वो बीमारी है, जब एक इंसान सो रहा होता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी हो जाया करती है। संजीव श्रीवास्तव जी, अब आप भी आ सकते हैं मेरे डिबेट में। जियो पोलिटिकल सिनारियो में जो अपने आप को विश्व की महाशक्तियां अभी तक बताते रहे हैं, उनमें अमेरिका, उनमें रशिया है और उनमें चाइना है। इन तीनों की सिचुएशन पिछले 1.5 साल में कितनी चेंज हुई है, और अभी जो प्रिगोजिन का विद्रोह था, इसके बाद रशिया जियो पोलिटिकल सिनारियो में कहां खड़ा है? राशि जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। और जो आपका प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो है शक्ति की बात है, तो जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक प्री इमिनेंट सुपर पावर है, और आज भी उसका जो एक वर्चस्व है पूरी विश्व राजनीति पर वो बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र भी है, और ये वर्तमान समय में जिस तरीके से पूरे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जो चुनौती है, उसको भी जो एड्रेस करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में लगातार जो है प्रयास कर रहा है। अभी भारत और अमेरिका के संबंधों को आपने देखा कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की, और दोनों देशों ने लगातार इस बात को कहा, दोनों नेताओं ने लगातार इस बात को कहा कि हमें हमारे जो ये संबंध है ये शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर आधारित है। और साथ ही साथ दोनों नेताओं ने इस बात को भी कहा कि दुनिया की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, चाहे वो विस्तारवाद, अवसरवाद, उपनिवेशवाद, आधिपत्यवाद की चुनौती हो, उसका मुकाबला हमें मिलकर के करना है।
हमें एक नियम आधारित व्यवस्था को, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो या कहीं और बीच में हो, इन सभी खबरों के बीच में एक सवाल और भी है मेजर जनरल ए के सिवाच, क्योंकि पिछले एक साल में न जाने कितनी बार मैंने इस तरह की खबरें सुनी हैं। हालांकि ये पाश्चात्य मीडिया, वेस्टर्न मीडिया की खबरें हैं, जहां पर ये कहा जाता है पुतिन को कैंसर है, पुतिन मेंटली फिट नहीं है, पुतिन फिजिकली फिट नहीं है और रशिया में सत्ता परिवर्तन होगा। क्या वाकई में इस तरह की संभावनाएं हैं? देखो रशीद, एक चीज तो देखनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से पुतिन ने सोचा था ये युद्ध जाएगा, वैसे गया नहीं। और ये सच्चाई है कि एक सेकंड मिलिट्री पावर है वर्ल्ड की, और उसने सोचा था 15-20 दिन के अंदर यूक्रेन को जीत लेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ और अब वो दलदल में फंस गए। अब निकलना बड़ा मुश्किल है इस लड़ाई से। हो क्या रहा है, जिस प्रकार से ये लड़ाई चल रही है, इसके अंदर रूस वो अकेला खड़ा है, उसको कोई ज्यादा हेल्प नहीं दे रही। एक ईरान है जिसने शाही ड्रोन दिए हैं, कुछ नॉर्थ कोरिया ने, चीन एक चालाक देश है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि उसको पता है अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगा अमेरिका, जहां पर उसकी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की इन्वॉल्व है यूरोपियन यूनियन से। तो ऐसे में जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जाएगी, ये सच्चाई है कि रूस की भी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी क्योंकि वो इकोनॉमिकली कमजोर होता जाएगा। एक देश एक साल से ज्यादा अकेला लड़ रहा है। क्या वाकई में रूस में सत्ता परिवर्तित होगी? क्या पुतिन अपनी कुर्सी गंवा देंगे? और एक खबर यह भी आ रही है कि पुतिन किसी सीक्रेट बंकर में चले गए हैं। पिछले 1.5 साल में पुतिन को कितना बड़ा नुकसान हुआ है और पुतिन सीक्रेट बंकर में किसके साथ में है, इस बड़े राज से भी उठेगा पर्दा। पुतिन पुष्पा बन गए हैं। पुष्पा का मतलब यह है कि पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है। पुतिन 2 काम तुरंत कर लेना चाहते हैं। पहला तो ये कि प्रिगोजिन को जड़ से मिटा देना, भले ही बेलारूस में जाकर के प्रिगोजिन ने शरण ली है। अब येवगेनी प्रिगोजिन को भी ये लगने लगा है कि चूंकि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि प्रिगोजिन की हत्या कर दी जाए, इसीलिए प्रिगोजिन भागना चाहता है। वो प्रिगोजिन जो दशकों तक जेल के अंदर कैद रहा, वो प्रिगोजिन जो दुर्दांत हत्यारा है, वो प्रिगोजिन जो एक वक्त में पुतिन का बहुत वफादार सेनानी कहा जाता था। इस बीच बिग ब्रेकिंग, पुतिन को रूसी सेना के बड़े अधिकारियों पर शक होने लगा है। रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस के डेप्यूटी हेड पर पुतिन को शक हो गया है। प्रिगोजिन के साथ मिले रूसी इंटेलिजेंस के डेप्यूटी हेड व्लादिमीर अलेक्जेव की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। अलेक्जेव हैं रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के विरोधी। खबर तो अब यह भी आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने येवगेनी प्रिगोजिन की सुपारी दे दी है। यह सुपारी किसे दी गई है? प्रिगोजिन की हत्या के लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या बनाया गया है? प्रिगोजिन की हत्या के बाद क्या यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं पुतिन? पुतिन के डर से थर थर कांप रहा येवगेनी। प्रिगोजिन को खत्म करने का प्लान तैयार। बगावत के बाद डर से छिपा है वैगनर हेड। विद्रोह का बदला पुतिन लेंगे जरूर। बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी? ये कहावत आज की तारीख में वैगनर हेड प्रिगोजिन पर सटीक बैठ रही है। बगावत के बाद प्रिगोजिन के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो चौंकाने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि वैगनर हेड को अब डर सता रहा है कि उसकी कभी भी हत्या हो सकती है। तभी बेलारूस में वो अज्ञात ठिकाने में जाकर छुपा है। जिस होटल में ठहरा है उसमें खिड़कियां नहीं है, कमरे में कोई दरवाजा तक नहीं है। होटल के कमरे में कोई आ जा नहीं सकता। बंद होटल में उसकी सुरक्षा पूरी तरह से टाइट है। पुतिन के खिलाफ बगावत के सूत्रधार रहे प्रिगोजिन मंगलवार को बेलारूस पहुंच गए। प्रिगोजिन खुद कहां है, रहस्य लगातार बना हुआ था, लेकिन बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने उनके वहां शरण लेने की पुष्टि की है। लेकिन बेलारूस में वैगनर हेड को सता रहा है हत्या होने का डर, क्योंकि येवगेनी की सुपारी जारी। पुतिन के खिलाफ बगावत के बाद जिस समझौते की बात सामने आ रही है कि पुतिन झुक गए और प्रिगोजिन को जाने दिया, लेकिन समझौता पुतिन ने नहीं किया, बल्कि वैगनर हेड मॉस्को में घुसने से पहले कांप रहा था, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पुतिन के फोन से ही वो कांप रहा था। मॉस्को में घुसने से पहले वो वहां से भाग निकलना चाह रहा था,
क्योंकि एक कदम आगे बढ़ने के साथ ही पूरी वैगनर आर्मी को कीड़े की तरह कुचल दिया जाता। तभी वो अपनी जान बचाना चाह रहा था और आखिरकार वहां से वो भाग निकला। लेकिन सवाल है कि कब तक प्रिगोजिन इस तरह से अपनी जान बचा पाएंगे, क्योंकि इतिहास रहा है कि पुतिन अपने विद्रोहियों को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। वैगनर हेड का बच पाना बहुत ही मुश्किल है। येवगेनी विद्रोह कर बुरी तरह से फंस चुके हैं। अपने पैर पर उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। पुतिन का ऐलान, बर्दाश्त नहीं बगावत। मतलब साफ है, पुतिन ना तो पहले खामोश थे और ना ही अब हैं। मॉस्को की सड़कों पर जो टैंक दिख रहे थे वो वैगनर को कुचलने के लिए तैयार थे। सारा प्लान तैयार था, लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति की वजह से प्रिगोजिन को जीवन दान मिला। लेकिन सवाल है कि पुतिन के काल अवतार और क्रोध से प्रिगोजिन कब तक बच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जानते हैं, पुतिन के बारे में कहते हैं कि पुतिन हमेशा मल्टीटास्किंग में बिलीव करते हैं। पुतिन के दिमाग में एक जासूस भी है, पुतिन के दिमाग में एक सेनानी भी है, पुतिन के दिमाग में एक फौजी, यानी पुतिन उस मल्टीटास्किंग में बिलीव करते हैं कि एक शख्स से देश के अंदर कई काम ले लिए जाएं। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस पुतिन के साथ खड़ा कौन है, इस पुतिन के खिलाफ कौन है और भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए। कर्नल शिवदान, यहाँ पर आपका आना बेहद ज़रूरी है। एक बार मुझे ये समझाइएगा कि रशिया के साथ में पाकिस्तान है, रशिया के साथ में चाइना, हालांकि और भी कई मुल्क हैं, लेकिन मैंने चाइना पाकिस्तान की इसलिए बात की क्योंकि ये दोनों हमारे पड़ोसी हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह है वो पड़ोसी हैं जो बार बार पीठ में खंजर भोंकने में यकीन करते हैं। ये दोनों मुल्क रशिया के साथ में मॉरली, एथिकली, प्रिंसिपली तो नहीं है, लेकिन हाँ नैरेटिव और पोस्टरिंग में अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आने वाले दिन में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? देखिए, एक बात इस यूक्रेन युद्ध से साफ हो गई है कि अब विश्व में कोई भी दूसरा देश दूसरे देश को अपने सैनिक उपलब्ध नहीं कराएगा। जैसा कि इतने दिनों से नाटो के देश यूक्रेन के साथ अपना पूरी हेल्प दे रहे हैं, मगर किसी भी देश के सैनिक रूस के खिलाफ लड़ने के लिए ना पर नहीं पहुंचे हैं। इसी प्रकार रूस के साथ भी ना तो कोई पाकिस्तान का सैनिक जाएगा, ना ही कोई चीन का सैनिक जाएगा, ना कोई ईरान का सैनिक जाएगा। और इस युद्ध से एक बात साफ हो गई है कि इन दोनों सुपर पावर अमेरिका और रूस दोनों के पास अपने सैनिकों की भारी कमी है। आप बताइए, एक देश को भाड़े के सैनिक लेकर के युद्ध लड़ना पड़ा है यूक्रेन के खिलाफ। तो ये इसलिए इन दोनों सुपर पावरों ने आज तक कहीं पर भी कंक्लूसिव पैदा नहीं है, मतलब उन्होंने जीत हासिल नहीं की है विश्व के कहीं पर भी, चाहे वियतनाम हो चाहे और कोई देश हो जहां पर अमेरिकी सेना गई है। अफगानिस्तान से उन्हें विड्रॉ करना पड़ा, वियतनाम से उन्हें विड्रॉ करना पड़ा, और जहां पर भी अमेरिका ने अपना इन्वॉल्वमेंट किया है वहां से उन्हें विड्रॉ करना पड़ता है क्योंकि उन पर आंतरिक दबाव होता है अपने सैनिकों को वापस लाने का। तो और यही हाल रूस के अंदर हुआ है। ये लड़ाई 1.5 साल क्यों चली है? क्या इस लड़ाई से सैनिकों का मनोबल गिरता है, उसके कमांडरों का, उसके अपने सुप्रीम कमांडर के प्रति? हाँ, एकदम ठीक आप कह रहे हैं। अब लड़ाई अगर 1.5 साल चली है तो ये लड़ाई कब तक चलेगी, कितने दिन चलेगी? ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, इसे लेकर के आपका एनालिसिस क्या कहता है? हालांकि कहते हैं कि हम टीवी चैनल पर बैठ करके तो अपना विश्लेषण करते हैं, लेकिन लड़ाई कब तक चलेगी, कितने दिन चलेगी, कितना नुकसान हुआ और इसकी आगे मोडालिटी क्या रहेगी, कैजुअलिटीज़ कितनी हुई हैं, ये उसी को पता होता है जो वॉर जोन में होता है। लेकिन फिर भी 1.5 साल से ज़्यादा हो चला, इस 1.5 साल होने को आ गया इस लड़ाई को, लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई, आगे भविष्य क्या है? देखिए राशिद, लड़ाई जैसे होनी चाहिए थी, जैसे आप दूसरे देश पे किसी पे अटैक करते हैं हाँ। तो एक मिलिट्री प्लानिंग होती है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है हाँ। तो रूस की जो ऑब्जेक्टिव थी उसको अचीव करने के लिए जिस तरह का मिलिट्री प्रिपरेशन, जिस तरह के मिलिट्री अटैक होने चाहिए थे वो शुरू के दिनों में नहीं हुआ। दूसरी, अगर रूस के अगर आप नजर डालें तो जब वो अब्खाजिया में, जब साउथ ओसेटिया में
जब यहाँ पे जो छोटे छोटे एरिया में जॉर्जिया के अंदर में अटैक हुआ था, वो छोटे से एरिया में भी लगभग युद्ध 6 महीने से लेकर 9 महीने तक चला था। तो ये रशिया की हिस्ट्री है कि ये किसी भी युद्ध को काफी लंबा खींचते हैं। तो इस तरह अभी जो फिलहाल जो यूक्रेन में हो रहा है, हम देख रहे हैं कि युद्ध जो है अप्रत्याशित रूप से जा रहा है। और इसमें आप ये नहीं कहिए, शिवदान जी से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ यहाँ से, कि वहाँ पे फॉरेन ट्रूप्स नहीं हैं। वेरी मच यूक्रेन में आज के दिन में यूनिफॉर्म से हटकर वहाँ पे नेटो के फोर्सेस हैं। जितने भी आधुनिक उपकरण वहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। जानते हैं सवाल क्या होता है यहाँ पर? ग्रुप कैप्टन वीएन झा, एक मिनट रुकिए आप। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, अब बीच में आप आइए। यहाँ सवाल क्या होता है? कंपैरेटिव स्टडी का होता है जब पुतिन की बात करते हैं। मैंने जैसा थोड़ी देर पहले कहा, अब रूस के राष्ट्रपतियों की गिनती में बोरिस येल्सिन भी हैं, दिमित्री मेदवेदेव भी हैं, और पिछले जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनमें आप देखें इससे पहले भी व्लादिमीर पुतिन रह चुके हैं। और न जाने इस तरह के कितने नाम आते रहते हैं, इस तरह के कितने नाम आ रहे हैं या फिर आगे आने वाले वक्त में आते रहेंगे। लेकिन पुतिन इन सभी में किन मायनों में अलग है? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन रूस का पुराना इतिहास दोहराना चाहते हैं। वो जार के समय में जो रशियन अंपायर था उसको भूले नहीं है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस जो है एक बृहद रूस बन गया था। यानी ईस्टर्न यूरोप के काफी छोटे छोटे देशों को उसने अपने अधीन ले लिया था। यूक्रेन क्लासिक एग्जांपल है, बेलारूस क्लासिक एग्जांपल है। ये सब रूस के हिस्से थे। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जितने देश हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब रूस के हिस्से थे। तो पुतिन शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि रूस के उस ग्लोरियस हिस्ट्री को फिर से वापस लिया जाए। वो चाहते हैं कि भविष्य में रूस की जो पीढ़ियां हैं वो राष्ट्रपति पुतिन को एक महान नेता के हिसाब से याद रखें, जिन्होंने कि रूसी अंपायर का जो एक महान, यानी आप कहना चाहते हैं कि जोसेफ स्टालिन बनना चाहते हैं पुतिन? जी हाँ, वो चाहते हैं कि रूस जो है फिर से पुराने समय में। मेजर शाह, दो चीजें हैं यहाँ से। अगर स्टालिन बनना चाहते हैं पुतिन को, क्या 1920s वाला जो पावर कंसोलिडेशन था वो लेकर के आना चाहते हैं? क्या वापस से सोवियत संघ के ज़माने में लेकर के जाना चाहते हैं? लेकिन आज की तारीख में सोवियत संघ दोबारा से बनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जी हाँ, देखिए ये जंग मैं देख रहा हूँ कि और लंबा चलने वाली है, क्योंकि पुतिन साहब किसी की बात मानते नहीं। उनको मालूम है कि वो कर क्या रहे हैं, वो बहुत क्लियर है अपने दिमाग में। वो खुद एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे और वो खुद ही 10 साल से ऊपर, एक डिकेड से ऊपर वो हेड ऑफ स्टेट रह चुके, कभी प्रधानमंत्री, कभी प्रेसिडेंट के तौर पे। अब आप देखिए, आप मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। ये म्यूटनी की बात करते हैं, शॉर्ट लिव्ड म्यूटनी, जो कि वैगनर ग्रुप से हुई थी। अब इसके 3 नजरियों से मैं देखता हूँ। पहली बात तो कि हकीकत में हो सकता है कोई म्यूटनी हो, कोई पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, अंडर करंट हमें मालूम नहीं। दूसरी बात, हो सकता है ये स्टेज मैनेज हो, ये पूरा प्ले डायरेक्टेड किया हो पुतिन साहब ने, देखने के लिए कौन के साथ में खड़े हैं, कौन नहीं, कौन गद्दार है, कौन नहीं, वो आइडेंटिफाई करना, क्योंकि युद्ध में गद्दारों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तीसरी बात, हो सकता है कि वैगनर ग्रुप अमेरिका के बकावे में आ गया हो, अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझ रहा हो, अपनी स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट कर दिया हो। 2014 के बाद जब ये जंग शुरू हुआ था, डॉनबास युद्ध के बाद, उसके बाद से केवल 250 लोग थे इसके अंदर। ये प्राइवेट सिक्योरिटी, ये प्राइवेट आर्मी कहते हैं इसको। आप देखिए 50,000 से ऊपर की तादाद में लोग आ गए हैं और लोग और जुड़ते हुए जा रहे थे। अब जाके इनको, हालांकि बेलारूस में एग्रीमेंट हुआ, वो नेगोशिएशन हुआ, वहां पे प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको से बात हुई, प्रेसिडेंट पुतिन की। संजीव श्रीवास्तव जी, यहाँ मेजर शाह भी जो कहना चाहते हैं वो कैलकुलेशन और मिस कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले का फैसला क्या पुतिन के लिए विनाशकारी साबित हुआ? ये उनके लिए ये विनाशकारी साबित हो सकता है, उनके पतन का कारण बन सकता है। और जैसा कि यानी सत्ता परिवर्तन होगा, आप कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ भी वर्तमान समय में राष्ट्रपति पुतिन की चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। और अब जो खबरें आ रही है, जैसा कि आप अपने ब्रेकिंग में बता रहे थे, कि रशिया के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी यदि कुछ ऐसे लोग जो हैं वो प्रिगोजिन के साथ अधिक शामिल थे, तो ये राष्ट्रपति पुतिन के लिए सबसे बुरी खबर हो सकती है। और रशिया का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी अगर इस तरह की म्यूटिनी, रेबेलियन वगैरह की अगर बात आती है, तो फिर ये राष्ट्रपति पुतिन के पतन का कारण बन सकती है।
राष्ट्रपति पुतिन बेहद महत्वाकांक्षी लीडर है राशिद जी, और वो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना चाहते हैं। और स्टालिन तो क्या, वो अपनी तुलना पीटर द ग्रेट से कर चुके हैं और उस तरीके का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। और वो पुराने जो गौरव को हासिल करने के लिए जाहिर है कि वो अमेरिका और नाटो की हेजेमोनी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी आधार पर उन्होंने यूक्रेन पर हमला भी किया था। ये जो यूक्रेन की पूरी लड़ाई है, ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। पुतिन की, राष्ट्रपति पुतिन की जो अति महत्वाकांक्षा है पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने की, पीटर द ग्रेट बन जाने की, उसको हासिल करने के लिए वो जाहिर है कि वो लगातार बहुत ही एग्रेसिव तरीके से एक और भी चीज है, बहुत बार कहते हैं ना संजीव जी, संजय राणा जी, बहुत बार कहते हैं ना कि टाइमिंग के हिसाब से अगर चीज़ें हो जाएं तो फिर बहुत बेहतर रहता है। मुझे अभी भी याद आया कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेक्स्ट मंथ लिथुआनिया में नेटो की एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, और ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि नेटो की इस बैठक में यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल जाए ताकि रशिया को और भी ज़्यादा अस्थिर कर पाएं। अगर नेटो की मेंबरशिप मिल जाती है लिथुआनिया में यूक्रेन को, तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिन और भी ज़्यादा चैलेंजिंग पुतिन के लिए होने वाले हैं। ऐसे नहीं मिल जाती, कोई मीटिंग हो रही है और हम चाह रहे हैं कि नेटो के सदस्य बन जाए, बन जाएंगे। ऐसे नहीं, तो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता। देखिए, जहां तक यूक्रेन और रशिया की बात करें तो रशिया नो डाउट ये जो युद्ध हो रहा है या स्टार्ट हुआ है उसको कहीं ना कहीं कम आंक के उन्होंने किया, और युद्ध में घुस गए। उसकी वजह से उनको आर्थिक और मानसिक और पूरे कंट्री को क्राइसिस में गुजरना पड़ रहा है। जहां तक यूक्रेन की बात होती है तो यूक्रेन ने भी मूर्खतापूर्ण काम किया। अगर हमसे पूछा जाए तो ज़ेलेंस्की का जो कदम है वो कहीं ना कहीं संजय राणा सर, मैं प्लीज होल्ड। ये येवगेनी प्रिगोजिन के सामने बहुत बेबस हो गए हैं। पुतिन हमारे सामने एक और बहुत बड़ी खबर आ गई। वैगनर आर्मी के पास जितनी बड़ी फौज है इसके सामने बेबस हो गए हैं पुतिन। वैगनर आर्मी के पास बैटल टैंक है, लड़ाकू विमान है, और प्रिगोजिन के पास यही लड़ाकू विमान और भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। प्रिगोजिन के पास घातक मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी। घातक हथियारों की वजह से पुतिन पर भारी है वैगनर। 9 लाख सैनिक वाले पुतिन को 50,000 के वैगनर की चुनौती। रिपोर्ट। बागियों पर पुतिन क्यों दिखा रहे रहम? वैगनर को पुतिन कह रहे देशभक्त। क्या धोखे को भूल जाएंगे पुतिन? पुतिन का खतरनाक चक्रव्यूह तैयार। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पुतिन के मिजाज से मेल खाते हैं। दरअसल वैगनर आर्मी की बगावत के बाद पुतिन खामोश दिखे। देश के नाम संबोधन में साफ कहा कि वैगनर आर्मी देशभक्त हैं, चाहे तो रूस की आर्मी में शामिल हो सकते हैं या घर जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है कि पुतिन धोखे को कभी भूलते नहीं हैं। पुतिन के बयान से दुनिया हैरान जरूर है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि देशभक्त वाले बयान से वैगनर आर्मी में फूट पड़ेगी। रूसी आर्मी में भर्ती होने के लिए बढ़ेगी होड़। प्रिगोजिन को अलग थलग करने का प्लान चल रहा है। पुतिन का यह नया चक्रव्यूह है जिसमें प्रिगोजिन पूरी तरह फंस चुका है। इस चक्रव्यूह के किस द्वार में प्रिगोजिन अभी फंसा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक चक्रव्यूह में पुतिन भी तो फंसे हैं। रशिया के राष्ट्रपति पर वेस्टर्न मीडिया ने अपनी रिपोर्ट फाइल की है। विद्रोह के बाद से पुतिन का कुछ पता नहीं चला। 52 देश बोले गायब हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन के गुप्त ठिकाने पर होने का भी दावा। व्लादिमीर पुतिन के क्रेमलिन छोड़ने का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन मैं बार बार ये कहूंगा, ये वेस्टर्न मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन रशिया में पुतिन अंदर खाने कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। रिपोर्ट। रूस में तख्ता पलट तो टला, लेकिन आगे क्या? वैगनर प्रमुख मारा जाएगा या पुतिन होंगे कमजोर? रूस में आखिर पुतिन का भस्मासुर कैसे पैदा हुआ? रूस में तख्ता पलट तो टल गया, लेकिन क्या वैगनर चीफ को माफ कर दिया जाएगा? यह बड़ा सवाल लगातार लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस कैंट में लौटने का आदेश तो दे दिया, साथ ही खुद बेलारूस पहुंचने की बात की है। लेकिन पुतिन का अपने विरोधियों को मारने का इतिहास रहा है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या दोस्त से दुश्मन बने प्रिगोजिन को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ऐसे ही छोड़ देंगे?
तो सवाल है कि पुतिन का भस्मासुर जिंदा रहेगा क्या? विरोधियों को पुतिन कभी जिंदा नहीं छोड़ते। पुतिन का इतिहास सभी को पता है। खिलाफ उठने वाली आवाज को खत्म करने का रिकॉर्ड है। पुतिन शनिवार से पहले तक रूस पर लगभग बिना किसी चुनौती के 23 साल से शासन कर रहे थे। वो अब तक अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को या तो जेल भेज देते थे या फिर मरवा देते थे। पुतिन मरवा तो देते थे अपने खिलाफ विद्रोह की आवाज, उठी हुई आवाज को, लेकिन रशिया में आगे भी एक्टिव रहेगी प्राइवेट वैगनर आर्मी, और ये फैसला पुतिन का ही है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बहुत बड़ा बयान दिया। वैगनर ग्रुप मध्य अफ्रीकी देश माली में एक्टिव रहेगा। रशिया के कई विदेशी साझेदारों ने वैगनर आर्मी की मांग की है। 10 साल पहले रूस में बनी थी प्राइवेट आर्मी वैगनर, लेकिन अभी भी रशिया में और जो मुल्क हैं जो वैगनर आर्मी की डिमांड करेंगे वहां पर वैगनर आर्मी एक्टिव रहेगी। बैक टू बैक एक और खबर। वैगनर ग्रुप के विद्रोह से रशिया को हुआ भारी नुकसान। रशिया के कई विमान और हेलीकॉप्टर तबाह हो गए हैं। पुतिन ने खुद पायलटों की मौत को सार्वजनिक स्वीकारा है। वैगनर ने 6 हेलीकॉप्टर और 1 विमान मार गिराया। फिलहाल रशिया छोड़कर बेलारूस में है वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। पुतिन का गुस्सा रशिया को कहां लेकर के जाएगा? बाइडेन इतने कमजोर साबित हुए हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की भूमिका क्या होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है, नए जियोपॉलिटिकल सिनारियो में कौन है असली विश्व विजेता, कौन है विश्व की सबसे बड़ी ताकत की ये लड़ाई है, और वैगनर चीफ को क्या मारा जाएगा, और वैगनर चीफ क्या बेलारूस में है या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।